जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी और ऐसी वापसी हो चुकी कि 75 साला तारीख़ में ऐसी वापसी किसी ने नहीं देखी। जो प्रोटोकॉल, जो स्टेटस, वीआईपी स्टेटस, जिस तरह उनकी आमद, जिस तरह मीनार पाकिस्तान पे जलसा सजा हुआ था, जिस तरह उनका खिताब, जिस तरह कबूतर का उनका हाथ से ना उड़ना, इस पर मुस्लिम लीगी बड़े खुश हैं कि देखा महबूब कायद की रूहानी कुव्वत, कबूतर उड़े ही नहीं। मुझे तो लग रहा था महबूब कायद 4 साल जो एवन फील्ड में रहे हैं लंदन में, ये बेचारा कबूतर जुदाई में रहा है कि ऐसे चिमटा हुआ था मेरे महबूब कायद से। और फिर जिस तरह मेरे महबूब कायद का अदालतों में आना, जिस तरह अदालतों का रिलीफ देना, और एक बात जो सबसे अहम बात है कि निगरान पंजाब काबीना जिसने सज़ा मुअत्तल कर दी अल-अज़ीज़िया में। आप सोचिए, निगरान काबीना है, पंजाब की निगरान काबीना है, एक सर्कुलेशन समरी के तहत सारों को हंगामी तौर पर कहा गया कि ये काम करें। और हमारे दोस्त हसन रज़ा की ख़बर के मुताबिक, जो दुनिया न्यूज़ में है, उनकी ख़बर के मुताबिक आमिर मीर जो वज़ीर इत्तलात हैं वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूँगा। हालांकि वो एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में, मैं कामरान शाहिद के साथ था, तो उसमें वो डिफेंड कर रहे थे कि हाँ हमने ठीक किया, बुज़दार ने भी तो किया था, यही सज़ा मुअत्तल की थी 401 की शिक के तहत। लेकिन तब बुज़दार साहब के सामने ढेर सारी मेडिकल रिपोर्टें थीं। अब बुनियाद कोई नहीं है जिसकी बुनियाद बनाकर इन्होंने की है। और निगरान हुकूमत, बुज़दार की हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत थी, यानी उस वक़्त असम्बलियाँ मौजूद थी। ये निगरान हुकूमत है एक, और दूसरा बुज़दार के पास वो सारी मेडिकल रिपोर्टें थी कि नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की जाए ताकि ये बाहर जाएँ। और उस वक़्त अदालतें नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांग रही थी। अब तो ये सूरत हाल ही नहीं है। तो पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की हंगामी तौर पर, और वीडियो लिंक के ज़रिए आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ को सुनकर। तो ये भी मेरी महबूब कायद की वापसी का एक शानदार वापसी है। अब आज अदालत में अल-अज़ीज़िया, एवन फील्ड, ये सारी समातें हो रही हैं। नैब से तहरीरी तौर पर मांगा हुआ था अदालत ने कि आके जवाब दें। नैब भी क्या बदल चुका है, क्या रहम दिल हो चुका है। नैब पे मैं कुर्बान जाऊँ, मुझे बड़ा प्यार आ रहा है नैब पे। कि पहले जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जब वो सऊदी अरब में ही थे, तो जब दरख्वास्त ज़मानत, हिफाजती ज़मानत दायर हुई तो नैब बिन बुलाए आ गया और बिन बुलाए कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं। उस पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यह भी कहा कि इसका मतलब है कि आप कल को आप कह देंगे कि केस ही ख़त्म कर दो, अपील ही ख़त्म कर दो, मतलब बरी कर दो, जाके पूछें अपने चेयरमैन से। फिर जब एहतसाब अदालत में भी मेरे नायब ने कहा कि भाई हमें कोई एतराज़ नहीं। फिर 1-2 दिन बाद जब मेरे महबूब कायद खुद पेश हुए तो उस वक़्त अदालत ने कहा कि भाई आपको कोई एतराज़ है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए पूछ रहे हैं कि कोई एतराज़ है ज़मानत पर और हिफाजती ज़मानत देने पर? उन्होंने कहा नहीं। फिर जज साहब ने यह भी कहा कि अगर अता तारड़ साहब की दरख्वास्त जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से है, अगर हम उनकी दरख्वास्त नामंजूर करते हैं तो फिर उन्होंने कहा फिर भी हम गिरफ़्तार नहीं करेंगे। कितना अच्छा नायब हो गया, कितना जल्दी वक्त बदलता है। यही वो नायब था जो एक भर भर के इतनी फ़ाइलें और डॉक्यूमेंट्स लाता था कि नवाज शरीफ जो है उसने ये भी करप्शन की, ये भी काम किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। सज़ाएँ दिलवाने के लिए मुतहर्रिक था। यही नायब आज उनको छुड़वाने के लिए मुतहर्रिक है। और वही जज बशीर साहब जो नवाज शरीफ चंद मिनट के लिए लेट आते थे तो गुस्से में आ जाते थे, वो 70 मिनट मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ का इंतज़ार करते रहे। और वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो क्या कहूँ, इसने फुल डे समातें की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने फुल डे समातें की मेरे महबूब कायद के लिए, जिसने ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगी मेरे महबूब कायद की, जिसने मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर को जब सज़ा मुअत्तल की ज़मानत दी एवन फील्ड में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एतराज़ात लगाए। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मुर्गी चोर जो आम आदमी था उसको ज़मानत नहीं दी कि ये आदी चोर है, आदी मुजरम है। तो खैर आज अब मुझे जो सुना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नैब अपनी अपीलों से पीछे हट जाएगा।
और मेरे महबूब कायद जो हैं वो बरी हो जाएंगे। बड़े आसानी से उनके कानूनी तवक्को से भी ज़्यादा आसानी से उनकी कानूनी रुकावटें दूर हो रही हैं। यानी वो अभी इस पाकिस्तान नहीं पहुंचते, उनके वारंट तोशाखाने में मुअत्तल हो जाते हैं और बिना पेश हुए वारंट मुअत्तल हो जाते हैं, बिना पेश हुए उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाती है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, जहाँ उन साइन करते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं। वो मरी चले जाते हैं, मरी से हल्की फुल्की ड्राइव करके इस्लामाबाद आते हैं, अदालतों में पेश होते हैं। नैब हाथ खड़े कर देता है कि आपने ज़मानत कैंसिल भी कर ली तो हम नहीं पकड़ना। तो उनकी ज़मानत की वो आग तोसी भी हो जाती है और तोशाखाना में ज़मानत 10 लाख मुचलके के एवज़ मंजूर भी हो जाती है और हाज़िरी इससे इस्तिस्ना भी मिल जाता है। तो अब ये फार्मेलिटीज़ रह गई हैं, रस्मी कार्रवाइयाँ रह गई हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी। और मुझे लग रहा है, देखिए नैब अगर किसी मुकदमे अपने मुकदमे से हट जाएगा, एक मुद्दई अगर अपने मुकदमे से हट जाएगा तो फिर क्या होगा। ऐसे मामलों में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नैब का मुकदमे को परसू करना, शबाशी बरी हुए टीटी स्कैंडल्स में, नैब अपील में नहीं गया। बाकी जितने नैब तरमीम के बाद जितने केसों में भी जो भी बरी हुआ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, पीपल्स पार्टी के लोग, नैब अपील में नहीं गया तो ज़्यादा केस ख़त्म। जब मुद्दई अपील में नहीं जाएगा, मुद्दई केस की पैरवी नहीं करेगा तो केस क्या। दूसरा होता है मुद्दई ना करे तो रियासत यानी हुकूमत करे। हुकूमत निगरान नवाज शरीफ साहब की है तो वो क्यों करना चाहेगी। तो लिहाजा अब ये चंद फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, ये भी पूरी हो जाएंगी। हो सकता है चंद तारीख़ें पड़ जाएँ, हो सकता है चंद रिमार्क्स हमारे दिल रखने को अजीबो गरीब आ जाएँ, हो सकता है चंद अप्स एंड डाउन आ जाएँ, हो सकता है चंद ड्रामाई चीज़ें आ जाएँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे महबूब कायद ने इन सारों से बरी होना है, उन सारे केसों ने ख़त्म होना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और केस भी नवाज शरीफ साहब के हैं और रिलीफ लेना भी नवाज शरीफ साहब ने और रिलीफ देना भी नवाज शरीफ साहब ने है। पाकिस्तान जिंदाबाद।